रात के 9:30 बजे थे। शहर के सबसे पुराने और सुनसान पड़े गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में घना अंधेरा फैला हुआ था। बरसों से बंद पड़ा यह स्कूल अब केवल डरावनी कहानियाँ काढ़ा बन चुका था। कहते थे यहाँ रात में बच्चों के हंसने और रोने और तोड़ने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन आदित्य, रवि और नवीन तीनों दोस्तों इन बातों को मजाक समझ रखा था। उनकी बहस बस एक बात पर अटक गई थी, क्या वाकई पुराने स्कूल में भूत हैं? रात के 10 बजे तीनों टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर स्कूल की टूटी दीवार फांदकर अंदर पहुंच गए। और हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने अभी अभी फ्रीजर का दरवाज़ा खोला हो। पूरा कैंपस अंधेरे में डूबा हुआ था, टूटी खिड़कियाँ और जाले। यार, यहाँ तो सच में अजीब सा माहौल है, नवीन बोला। तुम डर रहे हो क्या? रवि ने हंसते हुए कहा। रवि की हंसी में घबराहट आई। तीनों सीढ़ी चढ़कर पहले फ्लोर पर पहुंचे। रास्ते में पड़ी पुरानी बेंचें ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर उनको उलट पुलट किया हो। टॉर्च की रोशनी में ब्लैक बोर्ड पर कुछ अजीब लिखता हुआ दिखा, टर्न बैक नाउ। ये किसने लिखा? कौन होगा? आदित्य बोला। उसकी आवाज़ कांप रही थी। किसी की शरारत होगी, रवि बोला, लेकिन उसके शब्द खुद ब खुद लड़खड़ा रहे थे, उसे भी झूठ लग रहे थे। स्कूल का सबसे मशहूर और डरावना कमरा था रूम नंबर 13। कहा जाता है कि यहाँ 10 साल पहले एक लड़का अरुण रात में होमवर्क करने आया था। अगली सुबह वह फांसी पर लटका मिला। उसकी मौत आज तक राज है और कमरा नंबर 13 उस दिन के बाद बंद कर दिया गया। किंतु आज तीनों उसी कमरे के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन ताला टूटा हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोला हो। ताला तो टूटा है यार, नवीन चीखा। हम वापस चलते हैं। नहीं, आदित्य बोला, इतनी दूर आए हैं तो अंदर भी देख ही लेते हैं। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। धीमी चीख सी आवाज़ आई। अंदर हवा और ठंडी थी। कमरे में धूप, अंधेरा, टूटी हुई मेज़ें, ज़मीन पर पड़े कागज़ और दीवार पर किसी ने खून जैसे लाल रंग से लिखा था, मैं अभी भी यही हूँ। तीनों के हाथ कांपने लगे। रवि ने तुरंत कैमरा ऑन किया, अगर कुछ है भी तो रिकॉर्ड हो जाएगा। अचानक पीछे से किसी ने खिड़की पर जोर से दस्तक दी। किसी ने किया? नवीन डर से चिल्लाया, लेकिन खिड़की के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। तभी एक कोने में रखी टूटे ग्लोब की टेबल खुद ब खुद हिली। उनकी टॉर्च की रोशनी उसी दिशा में पड़ी और ग्लोब धीरे धीरे अपने आप घूम रहा था। अब तीनों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। यह हवा नहीं थी। आदित्य की आवाज़ बमुश्किल निकल पाई। रूम 13 के सबसे अंदर कोने में एक धूल भरी लकड़ी की मेज पर पड़ी थी। उस पर एक पतली पुरानी कॉपी रखी थी, जैसे कोई उसे कल ही छोड़कर गया हो। आदित्य धीरे धीरे कॉपी के पास गया और उसे खोला। पहला पन्ना मुझे डर लग गया। कोई मेरे पीछे खड़ा है। दूसरा पन्ना, लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। तीसरा पन्ना, यदि मैं जिंदा न रहूं तो जान लेना मैं अकेला नहीं हूँ। और चौथे पन्ने पर बस एक शब्द लिखा था, बहुत बड़े अक्षरों में, बचाओ। पन्ना बीच से फटा हुआ था।
जैसे किसी ने नाखून से जोर से खरोंचा हो। तीनों एक पल के लिए जमे रह गए, सांसें तेज, दिल की धड़कन जैसे कानों में बज रही हो। अचानक आदित्य को लगा कि कमरे के अंदर कोई चल रहा है। उसने टॉर्च की तेजी से घुमाया, कुछ नहीं था। फिर रवि ने कैमरा का व्यू फाइंडर देखा और चिल्लाया, रुको, कैमरे में कोई दिख रहा है। तीनों ने कैमरे की स्क्रीन देखी। पीछे दीवार के पास एक छोटा सा लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में सिर नीचे लिए खड़ा था, लेकिन असली कमरे में वहाँ कोई नहीं था। नवीन चिल्लाया, भागो। वो दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तो वही हुआ जो आप लोग सोच रहे। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। जोर से धड़ा, खोलो दरवाज़ा, खोलो, इसे खोलो। तीनों दरवाज़ा पीटने लगे। तभी कमरे में आवाज़ गूंजी, धीमी, फटी हुई, बच्चे जैसी, मत जाओ, मेरे साथ खेलो। तीनों की रूह कांप गई। आवाज़ कमरे के हर कोने से आ रही थी, कभी बाई तरफ से, कभी दाई तरफ से, कभी पीछे से, कभी ऊपर से। नवीन रोने लग गया, कृपा करके हमें जाने दो प्लीज। अचानक टॉर्चें बुझ गई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में टप 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 छोटे पैरों के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ उन चारों के तरफ घूम रही थी। फिर अचानक आदित्य की पीठ पर किसी ने जोर से हाथ मारा। वह चीख पड़ा, कोई है यहाँ। अब तीनों दीवार से चिपक कर खड़े थे। अंधेरे में किसी बच्चे की सांसें सुनी जा सकती थी, धीमी, ठंडी, उनके बिल्कुल पास। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बाहर की हल्की चांदनी अंदर आई। तीनों भाग कर बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए स्कूल के गेट की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, गेट पर स्कूल का पुराना चौकीदार खड़ा था। चौकीदार चिल्लाकर कहा, रुको, रात में यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? सब ने हाफते हुए बताया कि अंदर क्या हुआ। चौकीदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है अरुण मरने से पहले क्या बोल रहा था? तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। चौकीदार ने अपने चुर्रीदार चेहरे के साथ धीरे धीरे कहा, वो भी यही कह रहा था कि कमरे में कोई छोटा लड़का उसके साथ खेलना चाहता है। तीनों का खून जम गया, लेकिन उस लड़के का पता कभी नहीं चल पाया। चौकीदार बोला। फिर चौकीदार ने उसकी तरफ देखा और बोला, उम्मीद है वो आज रात तुम्हारे पीछे नहीं आया होगा। उसकी बात खत्म होते ही स्कूल के अंदर से हल्की बच्चों की हंसी गूंज उठी। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना पीछे मुड़े भागते ही चले गए और उस रात स्कूल की टूटी खिड़कियों में से एक छोटी परछाई उन्हें जाते हुए देख रही थी। वो धीरे से मुस्कुराए।